नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी से पहली खबर, जहां शराब तस्करों से मुठभेड़ में मेजरगंज थाने के सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए हैं, जबकि एक चौकीदार लाल बाबू पासवान गोली लगने से जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां मुठभेड़ में पुलिस सब इंस्पेक्टर दिनेश राम के शहीद होने की खबर है। वहीं लाल बाबू पासवान जो कि चौकीदार हैं, उन्हें गोली लगी, हालांकि वो जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुआरी गांव की है। शराब तस्करी की खबर मिलने पर पुलिस छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान शराब तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली दिनेश राम और लाल बाबू पासवान को लगी, जिसमें दिनेश राम की मौत हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर रंजन सिंह मारा गया। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम मोतिहारी के लखौरा गांव के रहने वाले थे और फिलहाल मेजरगंज थाने में तैनात थे। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी पहले से मौजूद है। यही वह थाना है जहाँ सब इंस्पेक्टर आज शराब माफियाओं के साथ जो मुठभेड़ हुआ था उसमें वो शहीद हो गए हैं। और यहाँ पर एसपी भी मौजूद है, जो बड़े जो पुलिस पदाधिकारी है उसके साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हालात को निपटा जाए। और जो बगल में ही जो घटना हुआ है सीतामढ़ी का मेजरगंज का कुआरी वह गाँव है, जहाँ पुलिसकर्मी और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुआ है। मेजरगंज थाना का यह परिसर, और आप देख सकते हैं एसपी खुद यहाँ मौजूद है और बड़ी तादाद में जो पुलिस के जवान हैं उनको भी यहाँ ड्यूटी पर बुलाया गया है। आसपास का जो थाना इलाका है, जो बॉर्डर इलाके में जो थाने स्थित है, वहाँ के पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। और काफ़ी गंभीर मामला है। लाल बाबू पासवान चौकीदार जिनको गोली लगी है उनकी स्थिति अभी भी काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि जो सब इंस्पेक्टर है उनकी मौत हो चुकी है, वो इस घटना में शहीद हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है जो पुलिस विभाग है उसके लिए काफ़ी चिंता का विषय कहा जा सकता है। और सीतामढ़ी के एसपी खुद मेजरगंज थाना में मौजूद है और इस हालात का जायजा ले रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जो अपराधी इस घटना में शामिल है उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी, ऐसा पुलिस के जो अधिकारी है उनका दावा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। जो चौकीदार ललन पासवान जख्मी बताए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है उन्हें बचाने में। इधर कुआरी गांव में मुठभेड़ की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस और शराब तस्करों में मुठभेड़ हुई, कई राउंड गोलियां चली और मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। तो सीतामढ़ी मुठभेड़ के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। आरजेडी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई। पार्टी ने मामले की जांच की मांग की। वहीं जेडीयू का कहना है कि सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और बौखलाहट में पुलिस वालों पर हमला हो रहा है। नक्सली समझते एगो बात होता, नक्सली से मुठभेड़ हुआ है समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। जिस तरह से शराब आ रहा है बाहर के राज्यों से और पूरी तरह से पुलिस की मिलीभगत से, इसकी जांच होनी चाहिए। किस स्थिति में मुठभेड़ हुआ, वहां क्या मामला है, कॉल डिटेल निकलना चाहिए। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, ये कहा जा रहा है, जो कि जेडीयू के एमएलसी है उनका कहना है कि कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं शराब माफिया। लेकिन सवाल ये है कि शराब तो शराब, अब उनके पास हथियार भी हैं और पुलिस टीम पर फायरिंग करने में उन्हें कोई डर नहीं लगता। और ऐसे ही सब इंस्पेक्टर जिस तरह से आज शहीद हुए हैं, एक चौकीदार घायल है, कल इससे भी बड़ी घटना को शराब माफिया अंजाम दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल विवेक, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह के हमले पुलिस वालों पे जो है वो पहले भी हुए हैं। पहले भी शराब माफियाओं का जो मनोबल है वो साथ में आसमान पे रहा है और रहे भी क्यों ना, क्योंकि शराब की काली कमाई से वो असलाहे जो है
वो अत्याधुनिक असला है उन्होंने हासिल कर ली है। और जब भी शराब का कंसाइनमेंट आता है, पुलिस दबिश डालने की कोशिश करती है, तो उनकी पहली कोशिश यही होती है शराब माफियाओं की कि वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे। और इसी का ये एक वानगी जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है सीतामढ़ी में। इस मामले को लेकर के हमारी बात हुई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार से, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो अपराधियों को मान में से भी खींच निकालेगी, कड़ी सजा उन्हें दिलवाएगी। और जिस तरह से शराब माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पे हमला किया है, हालांकि उनका कहना है कि अपराधियों पे पहले से मामले दर्ज थे और उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी, जो शराब के कंसाइनमेंट लाने का जो मामला था, उसी मामले में गिरफ्तारी करने के लिए जो एसआई हैं अपनी टीम के साथ वहां गए थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो हथियारों से लैस जो अपराधी थे उन्होंने तवातोड़ गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है वो एसआई जो है वो शहीद हुए हैं। उनके अमित अब तो मंत्री भी वही हैं, मद्य निषेध मंत्री, जिन्हें पता है कि पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस के पास कौन से हथियार हैं और पुलिस का जो सूचना तंत्र है कितना मजबूत है। सुनील कुमार जी क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने विवेक कि जो मंत्री हैं वो लंबी समय तक, तकरीबन 31 साल तक उन्होंने पुलिस सेवा में काम किया है और अभी उनके कंधों पे जो है वो मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। तो हर तरीके से वो जानते हैं कि शराब माफियाओं का जो है वो मनोबल कैसे तोड़ा जा सकता है या कितने मनोबल हाई है शराब माफियाओं के। लेकिन इससे इतर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो आज दुखद घटना कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के जो कार्यशैली पे एक तरह से सवाल खड़ा करता ही है। लेकिन इनसे भी बड़ी बात जो रही है वो शराब माफियाओं की मनोबल की, जिसे तोड़ने की लगातार जो है वो बात किया जाता रहा है। जो पूर्व के जो बिल्कुल इस पूरी तस्वीर को देखकर, इस पूरे मामले को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जो शराब माफियाओं में जो हिम्मत है और भी बढ़ गई है और इससे पुलिस तोड़ पाने में नाकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सीतामढ़ी में पुलिस शराब माफिया मुठभेड़ की घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया। अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी छापेमारी पर दिशा निर्देश के बजाय पुलिस पर सिर्फ दबाव बनाते हैं और इसकी के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। दुखद घटना है। देखिए, सबसे बड़ी जिले में जो घटनाएं घटित होती रही है, पुलिस के जो निचले स्तर के थाने हैं उस पर एसपी जो होता है वो कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कैसे अब रेड छापेमारी करे। जो सूचनाएं होती है केवल दबाव बनाया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है। मैं मृतक दरोगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि उसकी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। और अगली खबर है बेगूसराय से, जहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया और हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेगूसराय से तस्वीरें आई हैं। महिलाओं ने पुलिस टीम को खदेड़ दिया है। पुलिस आगे आगे भाग रही है और महिलाओं को आगे करके जो मुख्य उपद्रवी हैं वो पीछे से तमाशा देख रहे थे। हालांकि ये कहा गया कि महिलाओं ने काफी दूर तक खदेड़ा और पुलिस भी अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बेगूसराय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि लोगों का हुजूम है, बड़ी भीड़ है, महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया है और यह कहा गया कि महिलाओं ने पुलिस टीम को खदेड़ा। हालांकि इसके पीछे के षड्यंत्र को समझते हुए पुलिस ने वहां से चलना ही मुनासिब समझा। फोर्स घेरले था, ये गाड़ी फोर्स था। बाद में हम लोग गए, खबर मिला तो उसके बाद वो अगला मैंने दोनों को लाद रहे थे, वो लोग लदबे नहीं करता, घेर लिया रोड़ा पत्थर से, बराबर लटक गया। पिस्टल उस्टल में डरे हम छोड़िया कुआट उट के हटाए तो दाँत उठ काट लिया। तब कैसे कैसे लेकर हम लोग भागे दौड़। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने की जब भी बात होती है, सियासत जोर पकड़ लेती है। एक बार फिर बिहार की सियासत इसी मुद्दे पर गर्म है। अरे बच्चों की पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिस पे मर्दांगी है उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? ये प्रजनन दर केवल एक समाज में घटा है और खास करके हिंदू समाज में घटा है। एनडीए वाले आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का मुद्दा विधानसभा में उठाने की बात कही और इसके बाद बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ गया है।
हम नेता से बात करें तो कुछ कहेंगे, इस पे कुछ हम नहीं कर सकते हैं। बात कर लें इस पे, माननीय बहुत लोगों का विचार है, कुछ लोग अपने ही पार्टी में, कुछ लोग हाँ कभी ना हो रहा है, लेकिन तो विचार बन जाएगा, आपस में बैठकी हो जाएगी तो विचार जो बनेगा उस पर हम लोग निर्णय देंगे। तो आपको लगता है कि ये कानून बनना चाहिए? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर बढ़ तो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इस पर ऐसा नहीं है कोई भी कानून बनाया जाए, जो भी होगा पास किया जाएगा। धन सीमित है, संसाधन सीमित है, जमीन सीमित है, व्यवस्था सीमित है। संभवतः हम लोग पूरे देश के अंदर जमीन के मामले में 12वें नंबर पर हैं और जनसंख्या के मामले में 3रे नंबर पर हैं। तो राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि जनसंख्या नियंत्रित हो, हम अपने संसाधन का अधिक से अधिक प्रयोग किस प्रकार कर सके, इसकी दिशा में सोचना पक्ष विपक्ष सभी का काम। अगर जनसंख्या अनियंत्रित हो जाएगी तो कहीं न कहीं अव्यवस्था फैलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। तो इसमें सिद्धांत रूप से हम सहमत हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कानूनी कोई जामा पहनाया जाए तो सर्वदलीय बैठक करके सबकी राय लेनी चाहिए। ये बीजेपी वाले, एनडीए वाले आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है और देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। जो देश का सामाजिक सौहार्द है और सांप्रदायिकता के खिलाफ में हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे और जो ये राजनीति कर रहे हैं इनकी चलने नहीं दिया। इधर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह किसी खास समुदाय या धर्म की बात नहीं है, बल्कि प्रगति के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। अखिलेश सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर कानून बनाना पड़े तो सरकार को पहल करनी चाहिए। कोई ये किए हुए पार्टीशन एटीट्यूड से का मैं ये विरोध करता हूं। बाकी जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए अगर कानून भी बनाना पड़े तो सरकार को बनाना चाहिए। बजट सत्र में हंगामा जारी है। लॉ एंड ऑर्डर पर दागी मंत्रियों के मुद्दे पर वाम दलों के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दागियों को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल विधायकों से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। वाम दल के नेता विधानसभा परिसर में लगातार हंगामा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ। आरोप यह है कि जो मंत्री जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। तमाम माले के विधायक हैं और हाथों में तख्ती लिए तमाम विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो जिन मंत्रियों पर आरोप की बात हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये बताइए कि क्या मांग है आपकी, क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का मांग है कि नीतीश कुमार बेजाब्ते कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस के आधार पर चलते हैं, हमारे मंत्री सरकार चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने मंत्री बनाए गए हैं उसमें 18 मंत्रियों पर संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। शाहनवाज हुसैन पर रेप के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने जो विधान परिषद चुनाव जो हुआ उसमें अफिडेविट में अपना छुपाने का काम किया। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी उन दागी मंत्रियों को खास करें। जैसे मेवालाल चौधरी को शपथ के तुरंत बाद 1 हफ्ता में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसी तरह से शाहनवाज हुसैन, लेसी सिंह, ये सारे जो 18 मंत्री हैं, 64% मंत्री इनके मंत्रिमंडल में दागी हैं। ये कैसे मैंने अपराध मुक्त बिहार की मैंने बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करती है सरकार, सुशासन की बात करती है, लेकिन आरोप ये है कि जिनके दम भरते हैं सरकार के सुशासन की सरकार है, लेकिन 64% यानी 64% ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और इस तरह के आरोप को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। यानी कि विधानसभा के इस बजट सत्र में वाम दल भी अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश में लगा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने हंगामा किया। विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाई वीरेंद्र ने सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ता चला जा रहा है, रोज बरोज बढ़ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
इन सब मुद्दे को लेकर सदन और सदन के बाहर में भी इस मामले को हम लोग आपको के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, एलपीजी गैस का दाम न बेरोजगार बढ़ता चला जा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इन मुद्दों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपके माध्यम से किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है और धान खरीदने का डेट हम लोगों ने मांग किया था कि 31 मार्च तक किया जाए, लेकिन सरकार ने हाथ उठा दी और घोषणा करती है कुछ, करती कुछ है। इसलिए सरकार के जो रवैये हैं वो किसानों के खिलाफ में है, मजदूरों के खिलाफ में, बेरोजगारों के खिलाफ में, नौजवानों के खिलाफ में है। इधर कटिहार कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो ने लगाया है। उनके मुताबिक विभाग के कर्मचारी अपने रिश्तेदारों के नाम पर संवेदक का काम करते हुए सामानों की सप्लाई करते हैं, जिसमें खूब धांधली हो रही है। हालांकि जिला कृषि पदाधिकारी ने आरोपों को खारिज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पर आरोप लगे थे उन कर्मियों को संवेदक के रूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है। आवाज भी बुलंद किए थे, क्या था प्रॉब्लम, क्या है अब तक? हमारे पास जो शिकायत लोगों ने की है कि कृषि क्या सभी विभागों में, चाहे अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, लेकिन कृषि विभाग का स्पेसिफिक मेरे पास शिकायत आई थी। मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ संज्ञान में आया था, कुछ ऊपर के उच्च पदाधिकारी को भी लिख के दिया था। मैंने उस पर जो है तुरंत एक्शन लिया और जो है अब वैसा मेरे कार्यकाल में कोई नहीं है जो कि सरकारी कर्मी को संवेदक बना हुआ हो। अभी साफ सुथरा है और जो इसके लिए प्राधिकृत हैं वही लोग, जो भी आपूर्ति करना है या देना है वो बाहर के ही लोग, जिनको कि खुद रजिस्टर्ड है और सर्टिफाइड है, वो आपूर्ति कर रहे हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके बिहार के लोग लापरवाह बने हुए हैं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पहुंच रहे लोग खतरे से अनजान हैं। लोग ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देखिए रंजन की रिपोर्ट। झगड़ा करने लगता है, झंझट करने लगता है कि नहीं लगाएंगे, हमको फ्री में काहे नहीं देते हैं, हमको नहीं है पैसा, हम लोग से गाली गलौज करने लगता है। मास्क लगाने के लिए कहती है। हाँ कहते हैं तो सब झगड़ा करता है। मास्क के बिना जो लोग आता है, बिना मास्क के नहीं रोकते हैं कि नहीं जाने देना है अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, नहीं पहले से लोग घुसे हुए हैं, तो मना नहीं करते। हाँ मना करते हैं, निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं सब लोग के। लोग बात मानता है आपका? बात मानता है, बहुत ऐसे लोग हैं झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दिया है और हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और इस सदर अस्पताल में मास्क लगाने को लेकर लगातार निर्देश दिया गया है। जगह जगह यह निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क लगाए अगर आप सदर अस्पताल में प्रवेश करते हैं तो आपको 50 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। लेकिन बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और सदर अस्पताल में ऐसा हो रहा है। सीतामढ़ी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो सीतामढ़ी सदर अस्पताल है और जो 2 अनुमंडल अस्पताल है, इसके अलावा कुल 15 जो पीएचसी है वहां कोरोना जांच की व्यवस्था कराई गई है और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रत्येक दिन तकरीबन 1000 लोगों का पूरे जिले में कोरोना का जांच कराया जाता है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, जो हालात कोरोना महामारी को लेकर खराब होते जा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की जो जागरूकता इस बीमारी के प्रति है वो कम हो चुका है और लोग लगातार लापरवाह दिख रहे हैं। और जो स्थिति है कि मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माने की राशि वसूल करना है, उस नियम का भी यहाँ पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूक हो और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना महामारी के जैसे खतरनाक बीमारी से लोगों का बचाव हो सके। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो कोरोना को लेकर राज्य में अलर्ट है। सार्वजनिक जगहों पर कोरोना जांच के लिए टीम लगा दी गई है। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल टीम के लिए स्पेशल केबिन बना है, लेकिन सिर्फ नाम के केबिन है। स्क्रीनिंग मशीन बंद है, टीम मौजूद नहीं है, लोग बिना जांच के ही आ जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। देश के 5 स्टेटों में कोविड ने पुनः दस्तक दी है।
इसके बाद सभी जगह अलर्ट किया गया है। जहाँ पे भी स्टेशन हो या अन्य जो स्थानों हैं उन स्थानों पे कोविड को जांच के लेके कैंप लगाए गए थे, लेकिन अब वो नहीं लगाए गए हैं। लेकिन कोविड ने पुनः वापसी की है। इसको लेके देख सकते हैं कि स्टेशन पे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन है वो बंद है, सभी कुछ लगे हैं, लेकिन मेडिकल टीम की यहाँ व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोग बिना कोविड जांच या बिना मुंह में मास्क लगाए ही गेटों से निकलते हैं, तो ये कहा जा सकता है कोविड की यह पुनः वापसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है बिना मास्क के ही आते हैं। कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो हम बता सकते हैं कि जो आप साफ साफ देखा जाता है कि जो लोग हैं वो मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो कोविड की फैलने की संभावना ये ज़्यादा हो सकती है। जो कोविड पे देश ने काबू पा लिया है, लेकिन अब लगता है कि वो जो है फिर से कोविड का नया जो है अध्याय चालू होने वाला है। इसको लेके काफ़ी आवश्यकता ये है कि लोग मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। मेडिकल डिपार्टमेंट इसको लेके जो यहाँ पे मशीनें लगाई हैं स्कैनिंग के लिए, या मेडिकल टीम जो है पुनः वो आगे आए, सामने आए, तथा लोग जो आने वाले हैं स्टेशनों पे उन्हें जांच करे, जांच के बाद ही उन्हें जाने दिए जाए, ताकि जो कोविड का जो समय है इसको वो पुनः ना आ सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।